आप सभी को। इस समय की जो सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं वो ये है, जहां चारों ओर से आप लोग ये देख रहे होंगे कि कोविड के कारण लगातार लोग जो है अपनी जानें गंवा रहे हैं। इसी के चलते एक नई उम्मीद लेकर आए हैं हमारे बीच डॉक्टर सुनील पवार। उनकी जो वाइफ है डॉक्टर नवजोत कश्यप पेशेंट्स को फ्री में जो है इलाज देने के लिए तैयार है, लेकिन कैसे वो हम आपको बताएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंच पाए। और सबसे बड़ी चीज जो है ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी डीसी साहब तक पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर सुनील पवार का ये कहना है कि मेरा 12 बेड्स का हॉस्पिटल है। अगर कल्पना चावला में किसी भी पेशेंट को, कोरोना पेशेंट को ले जाया जा रहा है या फिर ऑक्सीजन की नीड हो रही है तो वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही। पहला जवाब ये मिलता है कि यहां पर बेड अवेलेबल नहीं है। इसी को देखते हुए इन्होंने अपना पूरा जो हॉस्पिटल है वो सोचा कि अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इनका हॉस्पिटल, इनकी टीम पूरी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड पेशेंट्स की सेवा करने को तैयार है। क्वालिफाइड टीम यहां पर मौजूद है, जिसके चलते एक लेटर जो है डीसी साहब को लिखा गया, एक मेल भी की गई, लेकिन अभी तक उसका कोई भी रिवर्ट जो है नहीं आया है। और ऐसा दोनों जो डॉक्टर सुनील पवार हैं, डॉक्टर नवजोत कश्यप है, दोनों यही चाहते हैं कि उनके हॉस्पिटल को जो है अंडरटेक किया जाए और इसको भी जो है कोविड सेंटर बनाया जाए और ऑक्सीजन भी जो भी यूज होगी उसको भी ये खुद ही, जो भी उसका खर्चा होगा पेशेंट्स पे, जो भी ऑक्सीजन यूज होगी उसका जो भी खर्चा होगा ये खुद से ही पे करेंगे। एक बार बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील पवार इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, इस समय में जहां पर कहीं पर भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही, लोग लाखों लोग जो है अपनी जानें गंवा चुके हैं और जानें जा भी रही हैं, कहीं पर बेड्स अवेलेबल नहीं है। इस समय में डॉक्टर्स जो है बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जिन्होंने चीजों के जान के रेट्स डबल कर दिए हैं, और वहीं दूसरी ओर आप अब सामने आए हैं जिन्होंने अपने हॉस्पिटल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हैं। किसको लिखा आपने, इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए नीरा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मुहिम के अंदर आप शामिल हुए और हमारी बात को सरकारी अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम और एक जरिया बन के आए हैं। आज कोरोना की दूसरी लहर और तीसरी लहर भी वो हमारे बीच में आ चुकी है, और जिस तरीके से, जिस त्रासदी के बारे में हम बात करते थे उसका समय आ चुका है। शहरी इलाके के अंदर रोज कोरोना इस रफ्तार से बढ़ रहा है और मृत्यु दर इतना बढ़ चुका है कि अगर शमशान की तरफ देखते हैं और उसके बाहर खड़े उनके रिश्तेदारों की चीखें सुनते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं इस बात की दुहाई देती है कि काश हम इन लोगों के लिए कुछ कर पाते। ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं लगातार पिछले 4 दिन से वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर लगातार जा रहा हूँ। इलाके के बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, वहाँ पर जाकर जब मैं देखता हूँ तो लोगों के को स्ट्रेचर के ऊपर लेटना पड़ रहा है। मैं वहाँ के स्टाफ को किसी प्रकार की कोई उनकी गलती नहीं निकालना चाहूँगा कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है वहाँ डॉक्टर्स और उनकी टीम काम कर रही है, लेकिन जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात है, इस सरकार को और इस सरकार के अधिकारियों को ये चाहिए था कि जब उनको इस बात का अंदेशा था कि ऐसी स्थिति वो करनाल के लोगों के सामने आ सकती है तो कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोच के रखनी चाहिए थी। 3 दिन पहले मैंने डायरेक्टर कल्पना चावला से किसी पेशेंट को दाखिल कराने के लिए बात की। उन्होंने कहा कि जितना हमारे पास हम उतना ही तो दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कहाँ से लेके आएंगे। तो आज करनाल के उपायुक्त महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज एक छोटी सी पहल, और जो मुझे लगता है कि किसी न किसी की जान बचा सकती है, और मैं इस चीज़ को कोई पॉलिटिकल तौर पे नहीं बोलना चाहता, मैं पूरे विश्वास के साथ और हाथ जोड़ के एक विनती के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, मेरा 12 बेड का हॉस्पिटल बसंत विहार करनाल में मौजूद है, क्वालिफाइड स्टाफ है, मैं, मेरी डॉक्टर पत्नी डॉक्टर नवजोत, हम सारे के सारे लोग इस कोरोना महामारी के अंदर कोरोना पीड़ित मरीजों की फ्री में सेवा करने के लिए तत्पर हैं। आप हमारे अस्पताल को तुरंत प्रभाव के साथ कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इसको अंडरटेक करो, और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो आप शुरू करवाओ। ऑक्सीजन का जो भी खर्च होगा उसको वहन करने के लिए भी हम अपनी टीम के साथ तैयार हैं। आज रोना आता है जब चारों तरफ देखते हैं कि पेशेंट अपने घर से पहले फ़ोन करता है। ये मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, हेल्पलाइन नंबर 999282
29611 999 28 29 611। और जब से ये हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है, सैकड़ों फोन उसके ऊपर लगातार आ रहे हैं। और उस फोन के अंदर एक ही दुहाई लोग देते हैं कि किसी भी तरीके से एक बेड हमें मुहैया हो जाए, किसी भी तरीके से इंजेक्शन रेमडेसिविर मिल जाए, किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मिल जाए। आज इंसानियत को जागृत करने की जरूरत है। मैं अपने उन तमाम डॉक्टर भाइयों से भी आग्रह करना चाहूँगा, आज पैसे कमाने का समय नहीं है। अगर आज मानवता बचेगी तभी हम जिंदा रहेंगे। अगर हम सोचें कि हमारे बाद ये पैसा हमारे साथ जाने वाला है, तो साथियों किसी के कफन में जेब नहीं होती। तो आज हम सारे तमाम करनाल शहर के और हरियाणा प्रदेश के डॉक्टरों से भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जो बेड 20 और 30 हज़ार की कीमत पर डे के हिसाब से हम देते हैं, तो हमें हेल्पिंग हैंड्स के साथ आगे आना पड़ेगा। क्योंकि अभी अमीर लोग वो पैसा दे देंगे, लेकिन ग्रामीण अंचल के अंदर जब ये कोरोना पहुंचेगा और वहां का जो गरीब आदमी जिसकी जेब के अंदर जो 5 और 6 हज़ार रुपये महीना कमाता है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सही कहा सर ने। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हालात आप लोग जानते हैं। 20-30 हज़ार रुपए जो है एक दिन के चार्ज कर लिए जाते हैं अगर बेड्स की बात की जाए तो। और इसी के चलते वसंत विहार में जो है सर ने बताया, जैसा कि इनका हॉस्पिटल यहाँ पर है जीवन ज्योति के नाम से, और ये जो है चाहते हैं कि डीसी साहब इसे खुद अंडरटेक करे, कोविड सेंटर इसे बनाया जाए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ जो भी ऑक्सीजन पेशेंट्स को दी जाएगी उसका खर्चा भी खुद से उठाने को तैयार हैं। जहां एक तरफ डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, दिल्ली से करनाल तक अगर किसी को लेकर आना पड़ रहा है, जो 4 से 5 हज़ार रुपए का खर्चा है एम्बुलेंस का, 50-50 हज़ार रुपए उसके लिए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यहां पर पेश करते हुए डॉक्टर सुनील पवार अपनी वाइफ के साथ, डॉक्टर नवजोत कश्यप भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। उनकी पूरी टीम जो है तैयार है कि कब जब जो इन्होंने लेटर लिखा है डीसी साहब को, कब जो है डीसी साहब वो लेटर पढ़ेंगे, कब इस बात पर ध्यान करेंगे, कब इस बात पर गौर करेंगे, और कब जो है इस हॉस्पिटल को, जो कि 12 बेड्स का हॉस्पिटल है, एक बेड की जो एक दिन के चार्जेस हैं 20-20, 30-30 हज़ार रुपए जो कि खर्च ले लिए जाते हैं डॉक्टर्स द्वारा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर देने को तैयार है। हमारी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनका हॉस्पिटल भी कोविड पेशेंट्स के काम आ पाए, उसे भी जो है जल्द से जल्द अंडरटेक किया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट जो लोग अपने इलाज का खर्चा नहीं दे सकते हैं उन पेशेंट्स को स्पेसिफिकली अपनी जानें ना गंवानी पड़े। इसके बाद डॉक्टर नवजोत कश्यप हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ अपनी टीम के बारे में बताना चाहेंगी, क्योंकि यूजुअली लोग भागते नजर आ रहे हैं कि कोविड है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी टीम जो है खुद से आगे आकर हेल्प आउट करना चाह रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले नीरा, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारी बात सरकार तक पहुँचा रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि हम उनकी सहायता के लिए तत्पर खड़े हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमारी टीम इस तरह से तैयार है कि अगर पेशेंट आधी रात को भी आएगा तो हमारी टीम उसके साथ उसी समय खड़ी है। हम सरकार से अनुग्रह करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल को अनुग्रहित किया जाए और हमारे हॉस्पिटल में व्यवस्था की जाए। अगर आप चाहते हैं कि 12 बेड है, हमारे पास स्पेस इतना ज़्यादा है कि हम उसमें 20 बेड भी कर सकते हैं। अगर स्पेस की वजह से मैम काफी सारी जानें भी जा रही हैं, क्योंकि कल्पना चावला से एक ही जवाब मिल रहा है सबको फिलहाल कि बेड अवेलेबल नहीं है। अब बेड आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हैं, जिसका खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में 20-20, 30-30 हज़ार रुपए है। तो क्या लगता है, अभी तक डीसी साहब का आप लोगों ने कॉल्स किया? आई थिंक उठाई ही नहीं। जी, उन्होंने अभी तक कोई कॉल उठाई नहीं है। हम अभी भी डीसी साहब से अनुग्रह कर रहे हैं कि हमारे कॉल्स को, हमारी मेल को चेक किया जाए और हमारे हॉस्पिटल को अनुग्रहित किया जाए। और दूसरी बात ये कह रही हूँ कि जो आप कहने की टीम की बात है या स्पेस की बात है, हमारे पास कॉलेज है, ANM कॉलेज है, इस वजह से हमारे पास स्टाफ भी है और हम कॉलेज को भी हॉस्पिटल के रूप में बदलने के लिए तैयार है। अगर आप डीसी साहब या अगर और हायर सरकार हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, आप लोग खुद उठाने, बिल्कुल हम खर्चा वहन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं एक सैल्यूट जरूर बनता है दोनों डॉक्टर्स को, डॉक्टर नवजोत कश्यप, उनके हस्बैंड है डॉक्टर सुनील पवार, दोनों को, जो एक पॉलिटिशियन होने के नाते ही नहीं बल्कि एक डॉक्टर होने के नाते भी बहुत अच्छी सोच इन्होंने रखी। किस तरीके से इनका यही कहना है कि जो भी खर्चा होगा हम स्वयं उठाने को तैयार हैं, जस्ट हमारे हॉस्पिटल को अंडरटेक किया जाए, कोविड सेंटर बनाया जाए। इस वीडियो को मेरी आप सभी लोगों से अपील है, काफी
सारी जानें बच सकती हैं। आप लोगों के एक शेयर जो है काफी ज्यादा कीमती हो सकता है। डीसी साहब तक इस वीडियो को पहुंचाए, क्योंकि लगातार उनको कॉल्स की गई लेकिन कोई भी रिवर्ट बैक वहां से फिलहाल अभी तक नहीं आया है। हॉस्पिटल से जवाब मिलता है अगर कोई कोविड पेशेंट कॉल करता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गई, कि बेड अवेलेबल नहीं है। सर, डीसी सर, अब बेड्स भी मिल रहे हैं, खर्चा भी खुद ये लोग जो है उठाने को तैयार है। अब आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, इनकी मेल चेक कर लें कृपा करें, और इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द चिन्हित करते हुए जो है कोविड सेंटर बनाने की तैयारी जरूर कर ले, ताकि कुछ जाने तो कम से कम बचाई जा सके, क्योंकि लगातार जो है शमशानों में लाशें ही लाशें देखने को मिल रही हैं। अब तो जहां पर जो डेड बॉडीज को जलाया जाता है कोविड पॉजिटिव, उस एरिया को भी, उस स्पेस को भी जो है काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ डेथ्स काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। एक बार फिर से डॉक्टर सुनील पवार है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, डीसी साहब को कॉल्स आपने की, रिवर्ट नहीं आया, उसके अलावा कहां कहां पर जो है आपने लिखा है उन्हें? देखिए, मैंने डिप्टी कमिश्नर करनाल को कॉल की, मैंने सीएमओ करनाल को कॉल की, दोनों जगह पे मेरे फ़ोन को नहीं उठाया गया। मैंने डायरेक्टर कल्पना चावला के अंदर आज दोबारा से कॉल किया, उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के अंदर मैंने कॉल किया, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि ये हेल्पलाइन नंबर है, जो उसके ऊपर आवाज़ आई, और अगर पुलिस सुविधा आपको चाहिए तो एक दबाएं और उसके बाद वो फ़ोन कट जाता है। तो उसके बाद दोबारा से मैंने एक साथी को ये देखने के लिए कि डिप्टी कमिश्नर अपने ऑफिस में है कि नहीं भेजा, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ ऑफिस में नहीं थे। मैं अब लास्ट में हमने क्या किया कि सीएमओ करनाल को और डिप्टी कमिश्नर करनाल को हमने मेल की है, और आज आपके चैनल के मार्फत मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को पुनः अनुरोध करता हूं कि आप उस मेल को चेक करें, और आप बगैर किसी देरी के जितनी जानें हैं, जितनी जल्दी उनको बचाया जा सके उतना बेहतर है। एक एक जान, एक एक इंसान की जान हमारे लिए कीमती है। तो डीसी साहब, इसके अलावा कोई और हेल्पलाइन नंबर, अगर एकदम से कोई पैनिक, काफी सारे पेशेंट्स मैंने खुद ऐसे देखे, मतलब हम तो न्यूज चैनल से बिलोंग करते हैं, आप फिर भी एक डॉक्टर है, हमें तक लोग कॉल करके बोल रहे हैं मैम ये प्रॉब्लम हो रही है, एकदम से सांस लेने में प्रॉब्लम, मतलब लोग पैनिक काफी ज्यादा हो जाते हैं हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर आप लोगों द्वारा जारी की गई हो कि पेशेंट एटलीस्ट आपको बता के कंफर्म कर पाए कि हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है या नहीं, या फिर एक एडवाइस आप दे पाए उन्हें? मीरा जी, कल हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, उसको दोबारा से मैं पढ़ के बताता हूँ। 999 28 29 611। अंग्रेजी में इसको पढ़ के सुना देता हूँ। 999 28 29 611। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा जो मेरा पर्सनल नंबर है 94 660 29 611 94 660 29611। कोई भी साथी 24 घंटे कभी भी परामर्श के लिए मेरे से बात कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, अपनी रिपोर्ट्स दिखा के जो भी यथासंभव जो मदद है वो हमारी टीम आपकी जरूर करेगी। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी त्रासदी आई और चली गई, ये भी चली जाएगी। सेफ रहिए, घर पे रहिए, मास्क लगा के रखिए, गर्म पानी पीजिए। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर सुनील पवार ने अपने नंबर्स दे दिए हैं, कंटेंट में भी जो है हम लोग नंबर्स डाल देंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिम्टम दिखता है कि आप लोगों को कफ है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग इन नंबर्स पर कॉल कर एडवाइस ले सकते हैं कि अभी आप लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है या नहीं, टेस्ट करवाने की जरूरत है या नहीं, या फिर हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है या नहीं। क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए, वहां पर पैर रखने तक की जगह जो है आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। और कल्पना चावला, सरकार, प्रशासन, किसी पर भी डिपेंड मत रहिएगा। कल भी हमने आपको वीडियो दिखाई थी किस तरीके से करनाल के घरोंडा के ही एक रहने वाले व्यक्ति रात को जो है उनको ऑक्सीजन लेवल जब 80 से भी डाउन गया तो कहीं पर भी बेड अवेलेबल वहां पर नहीं था, जिसके चलते वीरेंद्र राठौड़ ने भी रात को 12 बजे आकर जो है लाइव किया, प्रशासन को जगाने की कोशिश की। लगातार डीसी साहब द्वारा यह कहा जाता है कि करनाल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। तो अब हम यही पूछना चाहेंगे, डीसी साहब ऑक्सीजन कहां पर है, हमें भी तो बता दे जरा। पेशेंट्स को तो जवाब ही सिर्फ यही मिलता है कि बेड्स अवेलेबल नहीं है। अगर ऑक्सीजन है, बेड्स अब सर देने को तैयार है, तो जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को अंडरटेक किया जाए और इस चीज का एटलीस्ट रिवर्ट बैक जरूर किया जाए कि इस हॉस्पिटल को अंडरटेक किया जाएगा या फिर नहीं। एक बहुत अच्छी पहल जरूर की गई है दोनों डॉक्टर्स द्वारा, डॉक्टर नवजोत कश्यप हो, डॉक्टर सुनील पवार हो, और इस पहल को टिपटॉप हरियाणा की टीम भी जो है एक सल्यूट जरूर करती है। और साथ ही साथ आप सभी लोगों से अपील रहेगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर प्रशासन तक पहुंचाने में जरूर से जरूर मदद करें। एक बार फिर से मैम से बात कर लेते हैं जाते जाते। मैम, और अभी जैसे
से पैनिक काफी ज्यादा क्रिएट हुआ है, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं पेशेंट्स को भी अभी जो आ रहे हैं, सिम्टम्स भी लग रहे हैं, और कोविड टेस्टिंग का भी क्या मतलब एक मैसेज देना चाहेंगे पेशेंट्स? देखिए, मैं पेशेंट्स को सबसे पहले कहूँगी कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबराते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। पहले 2-3 दिन तक अगर फीवर चलता है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पैरासीटामोल और डॉक्सीसाइक्लिन का कोर्स कीजिए। अगर उसके बाद तीसरे चौथे दिन अगर बुखार चल रहा है तो इसके साथ आप अपना ब्लड टेस्टिंग करवा लीजिए। ब्लड टेस्टिंग में CRP, ESR और CBC करवाइए। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या 5वें 6वें दिन पे आपका बुखार एकदम से बढ़ रहा है तो आपको पैनिक होने की तब भी जरूरत नहीं। सिर्फ ये आपको एक इंडिकेशन है कि आपका वायरस अब लंग्स की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो इस समय आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो जरूरी चीजें हैं, सबसे पहले अपने बुखार का ध्यान देना है। खांसी जुकाम बुखार वगैरह तो जुकाम है तो उसका ध्यान देना है। अगर ये चीजें सबसाइड हो रही हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके साथ साथ आपने अपनी डेली अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक करनी है। इसके लिए आपको देखिए, सबके पास तो टूल किट होती नहीं, पर मैं गांव में या जहां भी आप बैठते हैं जा रहे हैं वहां ये देखिए कि आप जहां जा रहे हैं वहां ऑक्सीजन लेवल चेक करने की सुविधा है या नहीं। अगर आप वहां ऑक्सीजन लेवल चेक करवा लेते हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल चल रहा है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 90 तक है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपने और क्या करना है, साथ साथ गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है, या फिर आपको जैसे कोई और सिम्टम आते हैं जैसे उल्टी या दस्त, तो इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि आजकल कोरोना में उल्टी दस्त एक अलग से सिम्टम आने शुरू हुए हैं। तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये उल्टी दस्त है, ये कोरोना नहीं है। पर कई बार किसी पेशेंट में उल्टी दस्त भी साथ में आ रहा है, तो इसलिए आपने उल्टी दस्त, खांसी, जुकाम, बुखार, इन सब का ध्यान रखना है। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ताकि जल्द से जल्द पहुंच पाए। और दूसरी तरफ हम भी डीसी साहब से यही अपील करना चाहेंगे कि एक बार इस चीज की और ध्यान जरूर दिया जाए, क्योंकि अब स्ट्रेस भी मिल रहा है और ऑक्सीजन के पैसे भी खुद जो है सारा खर्चा डॉक्टर साहब उठाने को तैयार हैं। आप लोगों को सिर्फ इस हॉस्पिटल को अंडरटेक करना है। क्वालिफाइड टीम भी जो है सेवा करने को कोविड पेशेंट्स की बिल्कुल सामने आ रही है। एक सैल्यूट इन लोगों को बनता है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सहयोगी संजना के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।